तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बर्मिंघम से जीत का जश्न हो रहा है बर्मिंघम में इस वक्त, क्योंकि भारत ने इतिहास रचा है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच के। और सबसे दिलचस्प बात, फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। राजीव, अब आप तस्वीरें देख रहे हैं और मुझे ये बताइए कि सबसे दिलचस्प बात, फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। राजीव, अब आप तस्वीरें देख रहे हैं और मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो है, अब आप 3 दिन सो पाएंगे कि नहीं? संडे आएगा तब तक आप हमारे क्रिकेट एडिटर हैं, क्या नींद आएगी आपको 3 दिन? ना, हम सोएंगे ना, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सोएंगे और शायद जगराता आज से शुरू हो जाएगा हमारा। जगराता आज से शुरू हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं बर्मिंघम में, सर आप बर्मिंघम में खेले होंगे, आपने खेला होगा वहां पर। अब तो माहौल काफी बदला हुआ है, लेकिन वहां कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लोग बड़ी पॉपुलेशन में रहते हैं, बांग्लादेश के भी रहते हैं, इसलिए वहां पर ऐसा लगता है कि मिनी इंडिया में आ गए हम स्टेडियम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि 1999 में जब वर्ल्ड कप खेले थे हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और बारिश हो गई तो मैच दूसरे दिन चली गई थी, और वहां पे युद्ध चल रहा था उसमें। हाँ बिल्कुल, कारगिल युद्ध चल रहा था। और आपको बताऊं दीपक जी कि पाकिस्तानी फैंस थे, भारतीय फैंस थे, मगर हमारा होटल ग्राउंड से करीबन 10-12 मिनट दूर था और हमको करीबन 1 घंटा लगा पहुंचने के लिए और स्टेडियम के अंदर से बस में बैठने के लिए उतना ही टाइम लगा। इतने सारे लोग थे भारतीय फैंस, और वो छोड़ते ही नहीं आपको। और जब हम जीते पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो हमको एक ही कहा, सारे लोग इतने खुश हो गए थे कि आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पाकिस्तान को हराए, बहुत हो गए। विराट का बयान आ चुका है। विराट ने कहा है कि फाइनल में ऐसा फिर खेलेंगे। फाइनल के लिए विराट का बयान है ये कि हम फिर से ऐसा खेलेंगे। राजकुमार जी, विराट के कोच रहे हैं आप, जब से विराट आए हैं लकी मैस्कॉट साबित हो रहे हैं, बिल्कुल लकी साबित हो रहे हैं भारतीय टीम के लिए, और उनकी स्ट्रैटेजी भी शानदार है। देखिए दीपक जी, काफी मेहनत की है विराट ने ये टीम को बनाने में, और बहुत, क्योंकि एक जैसा आप कह रहे थे कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स चले गए थे, तो उस टाइम पे विराट ने कप्तानी संभाली है, जबकि बहुत बड़े स्टार्स नहीं थे, लेकिन सबको उन्होंने इकट्ठे किया है और अब एक ऐसी टीम बन गई है जो कि वर्ल्ड बीटर है। किसी भी टीम के अगेंस्ट हम जीत सकते हैं और किसी भी कंडीशन में जीत सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट था। पहले हमें लगता था कि हमारी टीम सिर्फ इंडिया में खेलकर जीत सकती है या सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन अब जैसे इंग्लैंड में जाके हम फाइनल में पहुंचे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके लिए काफी मेहनत कर रही है पूरी टीम मिलकर, तो श्रेय उसका कप्तान को भी जाता है। ये टीम जो है हराती भी और डराती भी है। रतिंदर बैठे हुए, इनसे पूछो इन्होंने सेलिब्रेशन तो नहीं भागना लगा लेता है। रतिंदर भाई, यहाँ स्टूडियो से डिमांड एक भागना होना चाहिए एक बार आपका। रवि, भंगड़ा तो जरूर बनता है, और भंगड़ा इसलिए बनता है कि जिस तरह की क्रिकेट हम खेले हैं आज बांग्लादेश के खिलाफ, हमने उनको सिर्फ हराया नहीं है, रौंदा है। और ऐसी परफॉर्मेंस मुझे लगता है पाकिस्तान भी बहुत डर रही होगी। एक मैच तो हार चुकी है, अब संडे को फिर हारने के लिए तैयार है। फाइनल में पहुंच के वो शायद सोचेंगे गलती की, क्योंकि दूसरी बार इंडिया से हारना, उसका जवाबदेही बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी बुमराह भुवनेश्वर कुमार की, जिस तरह आखिरी 20 ओवर भारतीय टीम ने डाले हैं, तस्वीर बदल दी है, क्योंकि 265 रन का टारगेट कुछ भी नहीं था, और भारतीय टीम ने जिस तरह बल्लेबाजी की है, विराट कोहली, शिखर धवन, हैट्स ऑफ। क्या रितेंद्र, आपको लग रहा है फाइनल में कभी वॉकओवर नहीं हुआ? क्या वॉकओवर के चांसेस तो नहीं लग रहे जिस तरह से इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है? देखिए, अगर वॉकओवर का ऐसी सुविधा होती तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तान संडे को पहुंचे ही ना ग्राउंड में, क्योंकि ऐसी फॉर्म, जबरदस्त फॉर्म, आग लगाई हुई है भारतीय टीम ने। हम बात करते हैं 10 में सबने टिकट बदल दिए पाकिस्तान की टीम वाले। अभी बुकिंग एजेंट तो बोल रहे होंगे या तो शारजाह भेजो या दुबई भेजो, लाहौर मत भेजना, कराची मत भेजना, क्योंकि हारने का डर अभी से सता रहा होगा उनको। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान, दीपक जी, इस टाइम बहुत प्रेशर में है। जरूर वो फाइनल में पहुंची है, लेकिन वो भी जानती है कि उनमें बहुत वीकनेसेस हैं, और भारतीय टीम को इस फॉर्म में पस करना बहुत मुश्किल है। अश्विन ने आज अच्छी बॉलिंग की, जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की, तो अगर हम बात करते हैं 10 में से 10 नंबर की, तो इस समय फॉर्म ऐसी है कि हम 10 में से 10 कह सकते हैं, और सारा प्रेशर इस समय पाकिस्तान के ऊपर है। और टॉप 5 अच्छे फॉर्म में, अंशु जी, और कहते हैं किसी भी टीम के अगर टॉप 5 अच्छे फॉर्म में, फिर आपको किसी भी तरह का या रन चेज कर रहे हैं, आप टारगेट सेट कर रहे हैं, दिक्कत नहीं होती। और भारतीय टीम ये करके दिखाया, पहले पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा टारगेट उन्होंने रखा, और उसके बाद अब एक ऐसा टारगेट था जो
थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन भारतीय टीम ने उसको भी बिल्कुल आराम से पार लिया। नहीं राजीव, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है लोग भारतीय बल्लेबाज, जैसे आपने कहा टॉप 5, मैं तो टॉप 3 की बात करता हूँ। वही आउट नहीं हो रहा है। विराट तक की बात करें वही आउट नहीं हो रहा। आज शिखर तो आउट हो गया बाय मिस्टेक, बाय चांस, नहीं तो वो भी मुझे तो ऐसा लगा कि आज करीबन 9 लॉस भी टोटल स्कोर हो जाता था। मगर ये अच्छी शुरुआत जो होती है राजीव, जब हम कहते हैं ना गुड बिगनिंग इज गुड एंडिंग, ये गुड बिगनिंग जो है भारत की, मेरे ख्याल से वही प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है आप जीत के लिए। जीत के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर। राजकुमार जी से एक बात जानना चाहूंगा। राजकुमार जी, जो हमारे बॉलर्स हैं, खासकर जो बुमराह और भुवनेश्वर कुमार की बात हुई है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई होगी विराट ने उनके लिए, खासकर आखिरी के ओवर्स में? क्योंकि उनको सबको पता है कि बांग्लादेश चेज बड़ा अच्छा करती है। भारत दुआ मना रहा था, फैंस दुआ मना रहे थे कि हम टॉस जीत जाए। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी रखी होगी जब उनको पता हो गया कि उनको फील्डिंग करनी है? देखिए दीपक जी, जिस तरह उन दोनों को उनका रोल दिया गया, भुवनेश को और बुमराह को, हमने हमेशा देखा कि दोनों डेथ ओवर्स में बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं। भुवनेश जाने जाते हैं स्विंग गेंदबाजी के लिए, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्विंग नहीं हो रहा है क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ऐसा है कि ज्यादा स्विंग नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरियाज में बॉल डाली कि बिल्कुल विड्थ नहीं दी किसी भी बांग्लादेशी बल्लेबाज को, और वहीं पर बांग्लादेश के बल्लेबाजों को चांस लेना पड़ा उनके अगेंस्ट। और जो डेथ ओवर्स में बुमराह ने यॉर्कर्स मारे और भुवी ने, वो लाजवाब थे, और वो एक स्ट्रेटेजी के तहत थे कि हमने उन्हें ऐसे सरप्राइज करना है, स्लोअर वंस, और जो वेरिएशंस दिखाए इन दोनों ने वो लाजवाब थी। राजकुमार जी को एक और बधाई दे देना चाहिए, 8,000 रन पूरे हो गए हैं विराट कोहली के, और 175 इनिंग्स में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है एबी डिविलियर्स के नाम पे था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वाकई में विराट का बहुत बड़ा मैं कहूंगा अचीवमेंट है, क्योंकि 175 इनिंग में वो 8,000 रन बनाने वाले सबसे फास्टेस्ट प्लेयर हो गए। तो देख लें क्या जश्न कैसे मन रहा है विराट की शानदार इस पारी का। विराट और रोहित शर्मा ने महफिल लूटी है पूरी आज। बिल्कुल, फैन से पूछ लेते हैं भाई, जो आज एक तरह से महफिल थी ना, विराट कोहली ने लूटी है, शिखर धवन ने, रोहित ने, क्या कहेंगे? 8,000 रन भी पूरे हो गए। विराट के लिए क्या कहना चाहते हैं? विराट के सबसे ज्यादा He was just awesome today. We had so much fun. We loved it. Every bit. जो बैटिंग था, टाइमिंग इतना सुपर्ब था, और किसी से टाइमिंग नहीं हो सकती। रुकने वाला है कहीं? नहीं बजेगा गाना आज? विराट के लिए डांस होगा। पाकिस्तान get ready, we coming to बाहुबली इंडिया का है, बाहुबली इंडिया का है, बिल्कुल है। इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप पाकिस्तान को धोएगा। आज इंडिया ने दिखा दिया, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। वाकई संडे को अगर हम जीते तो लोग जरूर पूछेंगे बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, क्योंकि हम मारते ही आ रहे हैं। राजीव, मुझे विनोद से एक बात कहनी थी, हम कह पाए कि नहीं वो पार्टी बनाने ना लग जाए, नहीं तो हम संडे तक का जो लाइव दिखाने वाले हैं उसका मजा गड़बड़ा जाएगा। सर, अंशुमन सर, जो टीम की बात करी हमने, बैट्समैन तो बहुत ही शानदार रहे, जितनी तारीफ की जाए कम है। आज युवराज के नाम पर भी एक क्रेडिट आया कि उन्होंने 300 अपने वनडे पूरे किए, वो भी अपने अपने रिकॉर्ड है, लेकिन बैटिंग की नौबत नहीं आई उनकी, क्योंकि बहुत ही शानदार खेलते हुए हमारे बैट्समैन जीत गए। आपको क्या लगता है बॉलरों ने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान कैसा किया है आपके हिसाब से, जो यंग जनरेशन है उसने? दीपक जी, आपको बता रहा हूं कि अब तक पूरा क्रिकेट का माहौल ऐसा था कि बल्लेबाजी पे जाता था, मैच जीते हारे बल्लेबाजी पे। अब माहौल आप खास तौर पे ये टूर्नामेंट देखो, चैंपियंस ट्रॉफी में देखो, तो काफी गेंदबाजों ने उनका अस्तित्व दिखा दिया और उनने भी मदद की है मैच जीतने में। आप मैन ऑफ द मैचेस देखो तो सारे बल्लेबाज ही होते थे पहले, अब देखो तो गेंदबाज भी आने लग गए। तो मेरे से ये एक बड़ा परिवर्तन आया है कि जहां पे आपके गेंदबाज जो है वो रिस्पांसिबिलिटी लेने शुरू कर दिए, और वो रिस्पांसिबिलिटी और प्लानिंग से गेंदबाजी करके आज हेल्प कर रहे। क्योंकि एक चीज होती है दीपक जी कि जहां पे कंडीशंस ऐसी होती जो बल्लेबाज के लिए फेवरेबल है, तो फिर गेंदबाज को उनको हेल्प करना पड़ता है, और बल्लेबाज को जब डिफिकल्ट होता है तब गेंदबाज। अच्छा जी, विराट का कितना बड़ा रोल आप देख रहे हैं, जिस तरह से बॉलर्स को ग्रूम किया उन्होंने, जिस तरह से एक तरह से कहा जाए फ्री हैंड छोड़ा उन्होंने कि आप जाइए अपना 100% दीजिए, अगर आप 140 डालते हैं तो 140 डालिए, उनको रोकते नहीं। क्या ये एक बड़ा एडवांटेज है, एक ऐसा कैप्टन जो बहुत अटैकिंग है? राजू, एक कोच के नाते आपको बताता हूं कि मेरे नीचे अजहर भी थे, सौरव भी थे, सचिन भी थे। एक चीज ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंस दिलाना और फोकस रखना।
ये जो विराट ने चेंज कर दी पूरी टीम की जो निगाह है, जो हम कहते हैं उनका अप्रोच है कि हारने वाली बात नहीं करनी, नेगेटिव बात आनी नहीं चाहिए, पॉजिटिव है, आप जाके करो, जो कर सकते वो करो, जो नहीं कर सकते मत करो। ये विराट की एक ये रही है। और दीपक जी हारने के बाद पार्टी कराते हैं विराट हमेशा, जीतने के बाद कराए ना कराए पूछिए राजकुमार जी से बताइए। आई थिंक ये शायद मोरल बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा हो, क्योंकि आदमी सबसे लो तभी होता है जब उसको लगता है यार गड़बड़ हो गई। डेफिनेटली, और ये एक नया ट्रेंड शुरू किया विराट ने सबको इकट्ठा रखने के लिए कि आप अगर हारे हैं, आप अपने अपने रूम में जाएंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे। उससे अच्छा है कि आप सब लोग आइए, थोड़ा एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, अपनी गलतियां देखते हैं कि हम कहाँ फॉल्टर किए, क्या हमें आगे स्ट्रेटेजी बनानी है, एंजॉय करते हुए तब आप अपने दिल की बात भी कहते हैं, अपनी गलती भी जो हुई है वो समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कल्चर डेवलप हो गया है। और दीपक जी, मैं बॉलिंग के बारे में आप बात कर रहे थे मतलब इतना अच्छा हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन है कि मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज हम बाहर बैठा हुआ है, वेट कर रहा है अपनी टर्न की, जो कि एक मैच विनर है और बेहतरीन गेंदबाज है। साल के सबसे सफल उमेश यादव बाहर बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि कब मेरा चांस आएगा। तो एक बहुत अच्छा टीम बिल्ड हो गई है ये, और जो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया वेट करते रहे और संडे को हम पाकिस्तान को हरा के एक दूसरा फाइनल भी जीत ले, एक दूसरा सेमीफाइनल भी जीत ले। विनोद के बाद चलते हैं। विनोद, आप पार्टी मत शुरू कर देना, आप इनकी पार्टी को देखना और हमको रिपोर्ट करते रहना, क्योंकि अब हमको रविवार तक रुकना नहीं है। दीपक जी, मैं पार्टी बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। राजीव जी की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शन आ चुकी है और मैं पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होने वाला है उसकी तैयारी में लग गया हूं। लेकिन मैं यहाँ आपको तमाम डिफरेंट चीजें दिखा देता हूँ। ये मटकी है, हर जगह चलती है। ये मजीरा देख लीजिए, और ये ट्रॉफी देखिए। ये ट्रॉफी को लोग ऐसे रख के चलते हैं कि ट्रॉफी तो हमारे पास है। ये आ गई टीम इंडिया के पास, ये आ गई। और ये है ढोल है, शंख भी है, तमाम इंस्ट्रूमेंट है ना पार्टी में म्यूजिक के लिए, वो नजर आएंगे। एक और ढोल है, थोड़ा बजा लीजिए भाई साहब। एक और बड़ा ढोल भी आ गया, थोड़ा बजा के दिखा दीजिए। और जश्न है, मैं बिल्कुल भी पार्टी करने वाला नहीं हूं दीपक जी। राजीव आप भी देख लीजिए। लेकिन जो तमाम इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ मेरे पास है। रितंदर अगर पार्टी करना चाहें तो यहाँ से मैं म्यूजिक बजाता हूँ, वो पार्टी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बर्मिंघम से म्यूजिक बजना चाहिए और वहां पे रितंदर को भांगड़ा करना चाहिए। चंडीगढ़ में चलिए, बर्मिंघम से म्यूजिक आया, दो तस्वीरें दो दिखाते हैं। विनोद, बर्मिंघम से आप ढोल बजवाइए, आप भी नाचिए और इधर रितंदर भी नाच रहे। चलिए रितंदर, शुरू हो जाइए। जी बिल्कुल, डांस थोड़ा दिखाइए भाई। दिल्ली तक डांस आना चाहिए, दिल्ली तक डांस आना चाहिए आपका। दीपक जी, मैं तो डांस कर नहीं पाऊंगा, लेकिन भैया थोड़ा ऊंची आवाज के साथ भंगड़ा हो जाए, भंगड़ा देसी स्टाइल में। रितंदर सोनी भी आपके साथ नाचेंगे ट्रॉफी लेके। थोड़ा हो जाए भाई, पूरा मूड में दिखा दीजिए एक बार आप। जोर से, थोड़ा जोर से, लाउडली भंगड़ा। रितंदर आप देख पा रहे हैं मुझे? अभी हमारे साथ पूर्व गेंदबाज जो पाकिस्तान के सरफराज नवाज, वो हमारे साथ सीधे जुड़ गए। और अंशु जी मुझे खेले तो मुझे लग रहा है अंशु जी से पहला सवाल करा देना। पहला सवाल अंशु जी, और दुआ सलाम भी हो जाए। सरफराज कैसे हो? अंशुमन गायकवाड़ बोल रहा हूँ। हाँ भाई ठीक है, आप खरीदते हैं? हाँ, तबियत फर्स्ट क्लास है। आप कैसे हो? अंशु जी बोलिए। बस ठीक चल रहा है बड़े भाई, ठीक चल रहा है। बस आप बताओ। लेकिन पाकिस्तान से फाइनल है, पाकिस्तान की हालत थोड़ी खराब होगी सरफराज भाई। कैसे खराब होगी ये बताओ ना। नहीं, पहला मैच हार गए तो दबाव है ना सरफराज भाई। पहला मैच हार गए, इसलिए दबाव रहेगा पाकिस्तान पे। और पहला मैच तो प्लान किया हुआ था आप लोगों ने, बुक लेकर बैठे हुए थे कि हारना है। उसके बाद इंग्लैंड को जो हराया उससे देखे ना। हम तो बहुत ये देखे, श्रीलंका से आगे आप। लेकिन सरफराज भाई, जिस तरह से हम 2 मैचेस जीते हैं वन साइडेड एकदम, अब डर तो गई है पाकिस्तान, बल्लेबाजी में आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। और बड़े भाई साउथ अफ्रीका देखे, वो भी फिक्स मैच था, आपको पता है बड़े दिवाली है वहां पर। नहीं, अगर हम दोनों मैच फिक्स करवा सकते हैं तो हम पाकिस्तान वाला भी मैच फिक्स कराते हैं, तो फाइनली क्यों खेलते हैं? वॉक ओवर दे दीजिए। वो नहीं, आप देखें ना, जैसे रानू डूबे हैं, विलियम्स को रन आउट कराया डी प्लेसी ने, उसके बाद मिलर को रन आउट कराया, उसके बाद खुद उसने
कहां से गेंद को खेल के विकेटों में ले आया। तो ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। तो अब आपका परसों इतवार को दंगल होगा ना, उसमें आप देखेंगे कि अब पाकिस्तान टीम बिल्कुल, अगर आपके बुक मेकर वहां ना पहुंचे तो पाकिस्तान टीम बड़ा जोर लगा के बड़ा टफ मैच होगा। सरफराज भाई 124 रन से आ रहे हैं पहला मैच, 300 रन बना दिया था और पाकिस्तान के गेंदबाजों की बहुत पिटाई हुई थी तब। वो तो मैं मानता हूँ कि टीम की जब बहुत पिटाई हुई थी तब। वो तो मैं मानता हूँ कि टीम की जब फॉर्मेशन ही गलत हो और उसके बाद टॉस जीत के जब पहले अपना बॉलिंग कर ली, ये देखते हुए बारिश है, उसके बाद फिर अनफिट प्लेयर खिला दिए तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, टीम क्या कर सकती है। नहीं, जीत के अच्छा किया। तो पाकिस्तान अगर ये सब चीजें जानता था तो ये गलतियां की क्यों सरफराज भाई? नहीं, गलती तो देखें, ये बीच में जो कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको जो मैंने बताया है कि साउथ अफ्रीका क्यों हारा है, इसी तरह पाकिस्तान हारा है। और ये मेरे भाई मैं ये बताऊं कि मोस्ट ऑफ द मैचेस सारे प्लेट हुए हैं आईसीसी के, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब एशिया की टीमें सारी आ गई फाइनल में, कितनी बढ़िया बात है ये। जी बिल्कुल सरफराज भाई, एक बताओ, मेरे को एक पूछना था कि आपको ये जो नए गेंदबाज है आज जो खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, आपको कितना लगता है कि चेंज हुआ है? आप जैसे गेंदबाज, बहुत बड़े गेंदबाज थे, आप थे, इमरान खान थे, तो उसके कंपैरिजन में क्या लगता है ये कर सकते हैं जिस तरह से आप कर रहे थे आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जॉब? देखें, सबसे जो बड़ी बात हुई है पाकिस्तान टीम में बॉलिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है और इतनी अच्छी इंप्रूव हुई है कि जैसे गेंद थोड़ा सा पुराना होता है तो रिवर्स स्विंग शुरू जो की है अली ने, वो मेरा ख्याल है कि बड़ी लीथल है। और मिडिल ऑफ दी बैटिंग जो दूसरी टीम कर रही होती है और स्विंग हो रहा है गेंद, रिवर्स स्विंग हो रहा है और जहां बॉलर फेंकना चाहते हैं। सरफराज भाई थोड़ा इंटरप्ट करता हूं मैं आपको शायद याद होगा 1978 में हम लोग आए थे पाकिस्तान खेलने के लिए, तो रिवर्स स्विंग तो आपने चालू कर दी थी, आपने तो शुरुआत की। वो तो खैर एक नई चीज इजाद हुई थी ना, उस वजह से पाकिस्तान टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अगर रिवर्स स्विंग ना होती तो फिर इंडियन बल्लेबाज बड़ा स्कोर करते। मेरे को सरफराज भाई, हिंदुस्तान के तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? कितना इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में? नहीं, इंडियन की जो बैटिंग है ना, वो तो मानते हैं कि बड़ी आउटस्टैंडिंग है। जहां हमारे बैट्समैन जो टॉप मिडिल ऑर्डर 3 जो फेल हो रहे हैं, अपना बाबर है, उसके बाद हफीज है, मलिक है, इनकी परफॉर्मेंस कोई आउटस्टैंडिंग हम नहीं देख रहे। तो अब लेकिन चूंकि हमारी बॉलिंग की वजह से दूसरी टीमें कम स्कोर कर रही है, उसका फायदा जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है। अब आप देखें, ये मेरा ख्याल है कि पहला मैच भी इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत जबरदस्त मैच था दुनिया के लिए। और अब ये जो फाइनल में है, जो भी जीतते हैं, मैं कहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान दोनों को मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन के फाइनल में पहुंचने पर। और उसके बाद अच्छी क्रिकेट खेलें, जो टीम भी जीती है उसको अप्रिशिएट करें। जी बिल्कुल सरफराज भाई, हम भी यही चाहते हैं कि दोनों देश अच्छी क्रिकेट खेलें। और क्रिकेट का मैच है, ठीक है, एक पैशन होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर खेल खेला जाए तो खेल बेहतरीन ढंग से खेला जाए। कौन चुमन जी? बिल्कुल वो क्रिकेट स्पिरिट में खेला जाए, क्योंकि बाकी चीजें जो बाहर की जो आती है दीपक जी, वो अफेक्ट ना करे, क्योंकि ये सारा माहौल तैयार करती। प्लेयर जो ग्राउंड पे एक मैच खेलते उसमें इतना ज्यादा नहीं होता, मगर ये बाकी चीजें बाहर की जो आती है उसकी वजह से ये जो माहौल ग्राउंड में तैयार होता है, ये उसी वजह से होता है। तो मेरे ख्याल से जो दीपक जी ने कहा बिल्कुल सही बात है सरफराज भाई, कि क्रिकेट खेलना है, जो जीतेगा, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। बिल्कुल ठीक बात है और बड़ी बढ़िया बात की आपने। लेकिन ये कुछ लोग आउट ऑफ हैंड हो जाती है ना ड्यूरिंग द मैच, ये प्रेस के देते हैं जैसे कुछ जंग लगी जाए, ये नहीं करना चाहिए। और तुम्हें इसके दायरे में रह कर पीसफुली क्रिकेट खेलें, जो उस दिन अच्छा खेलते हैं उसको अप्रिशिएट करें। दैट्स इट।
लेकिन सरफराज भाई होता ज्यादा पाकिस्तान में है, वहां के दिल ज्यादा टूटते हैं, इसलिए टीवी भी टूट जाते हैं। और नहीं, पाकिस्तान तो आप आते नहीं है, डरते हैं कि पाकिस्तान आएंगे तो आ जाएंगे और लोगों के मकान जल जाएंगे इंडिया में, उनको ये चीजें हो जाएंगी, तो ये डर निकाले। आप जीत होती है, देखे हमने पाकिस्तान आपको बुलाया, वाजपेयी साहब आपके प्राइम मिनिस्टर थे और यहाँ हमारे थे अपना मुशर्रफ साहब, और वादा किया था कि इंडिया टीम को हम जिता के भिजवाएंगे, तो आप आ जाएं। तो ये वादे तो पहले हुए हैं ना, जितवा के भेजा पाकिस्तान में। जब शुएब अख्तर और इस तरह के फास्ट बॉलर हमारे पास वसीम अकरम और वकार यूनुस मौजूद थे, डेढ़ पीछे इंडिया के लिए तैयार करके, और आप लोगों को जिता के भेजा। जी चलिए सर, मैं तो उम्मीद करता हूं कि फिर हमको जिता के भेज दे संडे को। बड़ा अच्छा हुआ क्यों राजू, फिर जिता के भेज दे, पाकिस्तान को एक बार फिर हरा दे हम, इसकी उम्मीद रखते हैं। लेकिन हमारा कवरेज जारी रहेगा, हमारा कवरेज इस खास मैच पे जो भारत और पाकिस्तान। तो एक आपके और साथी खिलाड़ी हमको पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बारी साहब। बारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, क्या कहेंगे आप सुपर संडे के सुपर फाइनल के बारे में? मैं ये कहूंगा कि दुनिया के क्रिकेट के शायकीन को इस मैच का इंतजार था, और मैं समझता हूं कि क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए और क्रिकेट को दुनिया की क्रिकेट को चलाने डेवलपमेंट के लिए और क्रिकेट को दुनिया की क्रिकेट को चलाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होनी चाहिए। बहुत शानदार मैच होगा। ओवल का क्रिकेट ग्राउंड जो है वो बहुत मशहूर ग्राउंड है, बड़े शायकीन लुत्फानंदाज होंगे, और ओवल की विकेट भी अच्छी है, और मैं समझता हूं कि एक टाकरे का मैच होगा, ये कांटे का मैच होगा। लेकिन आप बारी साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम दबाव में रहेगी? इसलिए क्योंकि पहले मैच में पाकिस्तान को भारत ने 124 रनों से हरा दिया था। वो तो बात सही है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को और इंग्लैंड को, जो सबसे अच्छी टीम थी और मजबूत टीम थी, हराया। तो उनके कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ गया है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज होती है क्रिकेट में। अगर कॉन्फिडेंस होता है तो आप अच्छा खेल खेलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम वसीम भाई, अगर हम बात ओवरऑल मैचेस की करें, इंडिया पाकिस्तान ने जो खेले चैंपियंस ट्रॉफी में, पहली बार आपको लग रहा है ऐसा है कि हिंदुस्तान के जो तेज गेंदबाज हैं वो ज्यादा असरदार नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की अपेक्षा? ये बात तो सही है कि हिंदुस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत उम्दा हैं और अच्छी गेंद कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्रिकेट में तेज गेंद करनी नहीं होती, स्विंग और सीम भी करनी होती है। तो पाकिस्तान के पास बरक्स सीम बॉलर्स और स्विंग बॉलर्स अच्छे हैं जी। और इस वक्त वो आपने देखा कि यंग हसन अली भी अच्छी गेंद कर रहे हैं, जुनेद भी अच्छी गेंद कर रहे हैं, और आपने देखा हिंदुस्तान के मजबूत बैट्समैनों को किस तरह आउट किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ताका होगा दोनों का, अच्छा मुकाबला होगा। वसीम बारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी दर्शकों को लिए चलता हूं सीधे बर्मिंघम। हमारे सहयोगी विनोद लांबा ने वहां से भेजा है कि क्या है वहां का मूड इस वक्त।
मेरे ख्याल से एक भाई हमारे सौरभ गांगुली बन गए, और मैंने सौरभ गांगुली को पूछा था, नेटवेस्ट ट्रॉफी हम जीते थे तो उन्होंने शर्ट उतार के हिलाया था। जगह भी इंग्लैंड है, जगह भी इंग्लैंड है, और मेरे ख्याल लॉर्ड्स का मैदान था वो, लॉर्ड्स का मैदान था। और मैंने सौरभ से एक बार पूछा, मैंने बोला लोग ये कहने लगे जिस दिन से आपने शर्ट उतारा है कि आप क्रिकेट के सलमान खान हो गए, क्योंकि सलमान खान भी बहुत शर्ट उतारते हैं, तो बड़ा हंसे थे इस बात पे। लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस कितना वापस आया होगा राजीव, जो बात वसीम बारी साहब कर रहे थे? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसके बारे में प्रेडिक्ट करना दीपक जी बहुत मुश्किल है। एक दिन वो 100 पे आउट होते हैं तो अगले दिन वो 300 भी बना सकते हैं। तो एक ऐसी टीम फाइनल में जिसके बारे में प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जरूर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हिंदुस्तान जब सामने आती है आईसीसी के मैचेस में तो उनका पलड़ा थोड़ा सा हमेशा हल्का ही नजर आता है। राजकुमार जी, हम बांग्लादेश की जीत पे हमने बात की, गेंदबाजों पर बात की, बड़ा बढ़िया ऑलराउंड परफॉर्मेंस चल रहा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान की इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भारत को डरना चाहिए, कि या भारत कहीं इस कॉन्फिडेंस पे ना रह जाए कि हमने पहले मैच में तो इनको 124 रनों से हरा दिया था, इनएक्सपीरियंस टीम है ये? नहीं, देखिए जैसा कि राजीव ने कहा, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है वो। एक दिन वो 100 रन पे आउट हो जाते हैं, दूसरे दिन वो 250 रन भी 2 विकेट पे चेज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है, तो मुझे लगता है कि सडनली इंडिया का एज है। हम उन्हें लगातार हराते आ रहे हैं, किसी भी आईसीसी चैंपियनशिप में हम उन्हें हराते हैं, और अभी लेटेस्ट अभी वो हमारे से बड़े मार्जिन से हारे हैं। और जिस तरह हमारा संतुलित एक टीम लग रही है कि बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो रही है, हमारे गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो उस लिहाज से इंडिया बहुत बेटर कंडीशन में है। उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ उनकी फास्ट बॉलिंग है, वहां थोड़ा सा अगर हम संभल के खेलें, शुरू के 10 ओवर में अगर हमारे विकेट्स नहीं गिरे तो पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है इस मैच में। चलिए, वसीम बारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वसीम भाई, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, आपने टीम चुनी है और बहुत शानदार कई खिलाड़ी आपने देखे हैं। पाकिस्तान की इस टीम में कितना पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, अगर हम फाइनल मैच के लिहाज से आपसे जानना चाहें तो? देखिए, क्रिकेट में और खासतौर पर 50 ओवर क्रिकेट में जिस दिन जौन सी टीम अच्छा खेलती है वो मैच जीत जाती है जी। आपने देखा कि हिंदुस्तान को श्रीलंका ने हरा दिया, हालांकि श्रीलंका का कोई चांस नहीं था जीतने का। उस दिन श्रीलंका की टीम ने अच्छा खेल पेश किया तो जीत गए। तो 50 ओवर्स क्रिकेट में, शॉर्ट वर्जन क्रिकेट में ये जरूर होता है कि जो की टीम उस दिन अच्छा बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग करेगी वो जीत सकती है। तो जरूरी नहीं होता कि किसी टीम का पल्ला भारी होता है। शॉर्ट वर्जन क्रिकेट में तो कोई भी टीम जीत सकती है जो अच्छा खेलेगी, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त कॉन्फिडेंस दोनों टीमों का अच्छा है। अच्छे खेल दोनों, शायकीन को बहुत अच्छा खेल देखने को मिलेगा। ओवल की विकेट बहुत अच्छी विकेट है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा खेल होगा तो क्रिकेट की जीत होगी। इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, खुशी ये है हमें कि दोनों एशिया की टीमें फाइनल में आई हैं और दूसरी टीमों को हरा कर आई हैं और दूसरी टीमों से अच्छा खेल पेश कर आई हैं। उनमें ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज भी खेलनी चाहिए। क्रिकेट के फायदे में भी है, शायकीनी क्रिकेट के फायदे में भी है, और इस जो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है वो दुनिया की क्रिकेट में एक अनोखी राइवलरी है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अच्छा क्रिकेट खेल होगा तो शायकीन खुश होंगे तो क्रिकेट की जीत होगी। ठीक है, क्रिकेट की जीत होगी, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें और एनालिसिस के लिए बात करें तो पाकिस्तान की टीम आईसीसी टूर्नामेंट में कभी भी भारत से नहीं जीती है। इसका कितना दबाव होगा? चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप देखें रिकॉर्ड, पाकिस्तान की टीम 2 दफा भारत से जीती है, वर्ल्ड कप में नहीं जीती, वर्ल्ड कप में नहीं जीती है और कोई फाइनल नहीं जीती है। रिकॉर्ड चेक करें तो 2 दफा पाकिस्तान की टीम भारत से जीती है। लेकिन वो तो पिछली बात होती है, लेकिन जरूरी ये होता है कि उस दिन खेल कौन का अच्छा पेश करेगा। अगर दिन अच्छा होगा, सूरज निकला होगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने देखा कि इंग्लैंड की मजबूत टीम को सरप्राइज दी इंग्लैंड के ग्राउंडों पर और इंग्लैंड की कंडीशन में। तो पाकिस्तान टीम केपेबल है कि वो सरप्राइज दे सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की टीम काफी तजर्बेकार टीम है और अच्छा खेल पेश कर रही है। हमें लगता है उनका खेल थोड़ा टीमों को होगा। अंशुमन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? वसीम भाई, अंशुमन गायकवाड़ बोल रहा हूँ। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आजकल लाहौर में हूँ और क्रिकेट आज मैच देखा और बहुत उम्दा हिंदुस्तान की टीम ने खेल प्रवेश किया।
आपकी फैमिली वगैरह सब ठीक है? हाँ वसीम भाई, एवरीबडी इज वेल, सब ठीक ठाक है। आप क्रिकेट शुरू कराओ ना, क्रिकेट का बहुत जरूरी है। अब कॉन्टिनेंट क्रिकेट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को खेलना। खुशी की बात यह है कि सारी एशिया की टीमें सेमीफाइनल में आई। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वसीम भाई, हम लोग जब बात करते हैं दो टीम की, भारत या पाकिस्तान की खास तौर पे, तो दबाव तो एक दूसरे पे रहता ही है, मगर हम जब कंपैरिजन करते हैं वसीम भाई, हम कंपैरिजन पोटेंशियल के हिसाब से करते। जो अच्छा खेलेगा वो तो जीतेगा जरूर है, मगर पोटेंशियल के हिसाब से आपको कैसा लगता है? नहीं है कि हिंदुस्तान की टीम बहुत मजबूत है और हिंदुस्तान में बहुत से तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, लेकिन आप इस चीज पर इत्तेफाक करेंगे कि 50 ओवर्स क्रिकेट में जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। ना बिल्कुल सही है, मगर आपको चिंता नहीं, आपकी जो बल्लेबाजी है थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। जैसे गेंदबाजी तो आपकी काफी स्ट्रांग है, मगर बल्लेबाजी में थोड़े आप वीक नहीं लग रहे हो? बल्लेबाजी वीक तो नहीं है, लेकिन इतनी तजर्बेकार और मजबूत नहीं है जितनी हिंदुस्तान की टीम है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अमूमन बॉलर्स जो है वो मैच जिताते हैं। अगर आप विकेट लेंगे तो मैच जीतेंगे, इसलिए विकेट इतनी अच्छी बन रही है। अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो मेरे वाला रन रुकने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इस तरह बॉलिंग का भी एक स्पेसिफिक किरदार है, और जिस टीम के पास बॉलिंग मजबूत होती है उसको थोड़ा सा एडवांटेज होता है। ठीक है वसीम बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान से हमसे बात करने के लिए। अंशुमन जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो पहले मैच के वक्त ये चल रहा था कि पाकिस्तान की टीम बड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कप्तान ने कुछ ही मैचेस खेले हैं कप्तानी के, तो आपको क्या लगता है इसके बावजूद भी उसने कमबैक कैसे किया? दीपक जी, आपको बताओ एक बार, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है ना, ये अलग से चीज है। ये हम जो कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर्स है। आप इमरान खान को देखो, जैसे उन्होंने वसीम अकरम को रास्ते पे खेलते हुए उठा के ले आए, वकार यूनुस को कहां से पकड़ के ले आए। इनमें इनबिल्ट है क्रिकेट और कल्चर भी है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, उनके पास कोई खेलने वाला नहीं, उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। नहीं हमारे जो एनसीए है या तो हमारे एकेडमीज है, वैसा कोई चीज नहीं है। शायद पैसे भी नहीं है, जो एक्सपोजर बच्चों को मिलना चाहिए नहीं है, मगर उनमें दम है। और दम के हिसाब से आप जो परिवर्तन करते, आज निचले लेवल से ऊपर तक ले आते, वो उनके दम के हिसाब से करते, यानी बता देते हैं कि दिन हो तो हम करके दिखाएंगे, जरूर करके दिखाएंगे। तो क्रिकेट तो उनमें है, मगर ये जो दिमाग जो है ना, उसकी बड़ी चिंता है। दिन हिंदुस्तान का था, तो एक बार चले दीपक जी बर्मिंघम देख लेते हैं जरा जश्न किस तरह से मन रहा है। विनोद, राजीव, यहाँ गिटार इंग्लिश है, धुन इंग्लिश है, लेकिन गाना पंजाबी है। और सुन लीजिए एक बार, दिखा दीजिए भाई, थोड़ा इंग्लिश है, थोड़ा बजा दीजिए, गाना गा दीजिए। होर किसे ते भुल गया नारी सखाना छटी दा पैक लाड़ा छटी दा हो पटियाला पैक हो मित्रा दे जंक्शन कोहली के लिए गा दीजिए कुछ, कोहली के लिए कुछ गा दीजिए, 2 लाइन। हो मित्रा दे जंक्शन ते रात लगिया मैं बुलाना रे, हो मित्रा दे जंक्शन ते सारे मिलके मैं बुलाना, सारे मिलके गाइए, सारे मिलके। रात पैकड़ी गलासी वाले मारे धोनी के लिए क्या है, धोनी के लिए, रोहित के लिए, शिखर के लिए, रोहित के लिए। वो बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी बोली, वो बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी बोली। वो पाकिस्तान वाले बच के रहो, सेंचुरी मारूगा साडा अब मैं इस वक्त रतिंदर को मिस कर रहा हूँ। रतिंदर होते तो इस पे थोड़ा बांग्ला और कर देते, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक। लेकिन राजीव और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट आपके साथ लगातार बने रहेंगे और आपको बताएंगे कि संडे का काउंटडाउन हम अभी से शुरू करने वाले हैं। लेकिन आज की शानदार जीत ने यह साबित कर दिया कि भारत का क्रिकेट अभी बहुत अच्छे हाथों में है और एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी पर हम कब्जा कर सकते हैं।